हम इस वक्त दिल्ली में हैं और यूक्रेन एम्बेसी के सामने खड़े हुए हैं। हम सब जानते हैं कि यूक्रेन रूस का युद्ध हुआ था तो लगभग हमारे 20,000 बच्चे फंसे थे जो भारत किसी तरीके से पहुंचे थे। अब वहां पर थोड़ी शांति और तमाम ऐसे शहर हैं जो कि बिल्कुल युद्ध से प्रभावित नहीं हुए हैं। वहां पर इनकी क्लासेस शुरू हो गई हैं। कुछ बच्चे वापस पहुंच गए हैं और कुछ वापस पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, पर उस कोशिश में वो नाकामयाब भी हो रहे हैं। यहाँ पर यूक्रेन एम्बेसी के सामने हर रोज़ ये छात्र आते हैं। इनको ट्रांजिट वीज़ा चाहिए क्योंकि यूक्रेन तो डायरेक्ट फ़्लाइट जा नहीं रही है, तो आसपास के जो देश हैं रोमानिया या पोलैंड, वहाँ पर ये लोग जा करके वहाँ से यूक्रेन जाना चाहते हैं। इसके लिए उनको ट्रांजिट वीज़ा की ज़रूरत है और वो बाकी एम्बेसीज कह रही हैं कि आप एक लेटर लेकर के आइए यूक्रेनियन एम्बेसी से, उसके बाद वो ट्रांजिट वीज़ा उनको अप्रूव कर देंगे। लेकिन यूक्रेन एम्बेसी उनको वो ट्रांजिट वीज़ा नहीं दे रही है और इनका करियर जो है इस समय ऐसे अधर में लटक रहा है कि एक तरफ कुआं है, एक तरफ खाई है। इनकी क्लासेस शुरू हो रही हैं, नहीं कंप्लीट होंगी क्लासेस तो यहाँ पर भी वो कभी प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। उनको यहाँ इंडिया में आके एग्जाम देना है, तब वो पीजी में एडमिशन ले सकते हैं। बहुत समस्याएं हैं और इन्होंने फ्लाइट्स करा रखी हैं, किसी ने अपनी फ्लाइट्स कैंसिल की क्योंकि ट्रांजिट वीज़ा नहीं मिल सका। ऐसे कुछ लोगों से बात करते हैं। आप आइए, आपका नाम बताइए। साहिल। साहिल, आप कहाँ से हैं? मैं बठिंडा पंजाब। बठिंडा से हैं आप। आपकी आज फ्लाइट थी, कहाँ की फ्लाइट थी, बताइए क्या प्रॉब्लम हो मेरी फ़्लाइट थी रोमेनिया की, वहाँ से मुझे ट्रांजिट करना था यूक्रेन और मेरा रोमेनिया में वीज़ा हुआ पड़ा था। वो कह रहे थे कि जस्ट आप लेटर ला दो इनसे, आपका वीज़ा एक दिन में ही दे देंगे। मैंने 18 जनवरी को वहाँ से प्रोसेस स्टार्ट किया हुआ है और मेरे कई फ्रेंड्स भी हैं जिनकी कल फ्लाइट है, उनका भी सेम प्रोसेस अटका हुआ है। आप कहाँ से हैं? मैं राजस्थान से आई हुई हूँ और मैं चरनेवसी में पढ़ती हूँ, बुकोवेनियन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में, जो कि मोल्डोवा और रोमेनियन बॉर्डर पे है बिल्कुल। और हमारे साथ प्रॉब्लम ये हो रही है कि हमने रोमेनिया के वीज़ा का अप्लाई किया था, ट्रांजिट वीज़ा का, और हमने 16 को एप्लीकेशन डाल दी थी। तब उन्होंने हमारे सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर लिए, वीज़ा फ़ी ले ली, हमें ये वो दे दिया रिसिप्ट कि ये आपकी वीज़ा का रिसिप्ट है। हमें सब कुछ मिल गया, बट तब उन्होंने हमें नहीं बोला कि आपको यूक्रेन एम्बेसी से लेटर चाहिए होगा। तब उन्होंने कहा कि आपको मिनिमम 7 और मैक्सिमम 15 डेज़ में वीज़ा मिल जाएगा, आपके पास मेल आ जाएगा। हम डेली मेल का वेट करते रहे, हमारे पास कोई मेल, कोई अपडेट, कोई इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं आई। कल जब हम आए यहाँ पे, हमारी कल की फ़्लाइट है वेडनेसडे की, और जब मैं कल मंडे को यहाँ पे आई और रोमेनिया एम्बेसी पहुँची तो उन्होंने कहा कि आपको यूक्रेन से एक लेटर लाना होगा जिसमें सिर्फ ये लिखा है कि आप यूक्रेन के पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, तो हम आपको वीज़ा दे देंगे। अब हम यहाँ यूक्रेन एम्बेसी में आए हुए हैं कि आप हमें वो लेटर प्रोवाइड करें और अभी तक हमें कुछ हेल्प नहीं मिल रही है। मेरा नाम अमित कुमार हुआ सर, मैं भी 3rd ईयर में हूँ और बुकोवेनियन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में हूँ। तो हम लोग यहाँ मतलब 1 मंथ से ऐसे दौड़ रहे हैं सर। पिछले मैं 15 तारीख को यहाँ आया था, 3-4 दिन उधर दौड़ा, फिर ये लोग बोले कि जाओ तुम लोग घर जाओ, सारा डॉक्यूमेंट्स है हम लोग ने वो जमा कर दिया था यहाँ पे। फिर भी ये लोग ना मेल किया ना कुछ किया। हमारी कल फ्लाइट है, सुबह में 6:55 की फ़्लाइट है। हम लोग 2 दिन से 3 दिन से दौड़ रहे हैं यहाँ पे और सारे स्टेट्स के बच्चे आए हुए हैं यहाँ पे अलग अलग। कितना मुश्किल रहा है आप लोगों के लिए पिछले 1 साल में? एक तो बहुत फ्रस्ट्रेशन में हम लोग, एक तो हमारी क्लिनिकल हो पा नहीं रहे यहाँ पे। हमारी गवर्नमेंट वैसा कुछ हम लोग लिए किया भी नहीं, वैसा कुछ कि हम लोग वो क्लिनिकल भी करें, लेकिन अब देखते हैं कुछ हो ही नहीं रहा है। तो आपने सुना कि एक बहुत बड़ी समस्या है इन लोगों के लिए। एक तरफ ये अगर नहीं गए तो अपना ये सेमेस्टर पूरा नहीं कर पाएंगे, तो अगर इंडिया में उनको वो डिग्री या पीजी में एडमिशन नहीं मिलेगा, और अगर यहीं रह गए तो फिर वहाँ की क्लासेस मिस हो रही हैं। तो इनके लिए बहुत समस्या वाली बात है और ट्रांजिट वीज़ा इनको मिलने ज़रूरत है और इनको यूक्रेन से एक सपोर्टिंग लेटर नहीं मिल रहा है। अगर वो मिल जाए तो रोमानियन एम्बेसी और बाकी जो देशों की एम्बेसी हैं आसपास, वो उनको ट्रांजिट वीज़ा दे दें। तो फिलहाल आप देखेंगे तो चाहे यूक्रेन एम्बेसी के सामने ऐसे बच्चे खड़े मिल जाएंगे, आपको रोमानियन एम्बेसी के सामने बच्चे मिल जाएंगे। और उनके लिए प्रॉब्लम यही है कि किसी तरीके से पहुंचना चाहते हैं और उनको वो सहयोग शायद भारत सरकार से और यूक्रेन की जो एम्बेसी है उसको नहीं मिल पा रहा है, जिससे ये वहाँ पर पहुँचें और अपनी क्लासेस शुरू करें। दिल्ली में पूजा आर्य के साथ सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया।